नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। थंबनेल देखकर आप जैसा समझ ही गए होंगे कि आज हम किस सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड ये थंबनेल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी रिसेशन आने वाला है या आ चुका है। लेकिन ग्लोबली तो रिसेशन आ चुकी है, हालांकि ग्लोबली ये न्यूज़ अभी नहीं दी जा रही है, बट रिसेशन कहीं ना कहीं एंट्री हो चुकी है ग्लोबल लेवल पर। बट हो सकता है आने वाले चंद महीनों बाद हम इंडियन को ये इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिल जाएगी कि हाँ रिसेशन है। हालांकि जो अपना एनालिसिस बोलता है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ही कम होगा, एंड इंडिया पे तो इम्पैक्ट तो ना हो बट ग्लोबली इसका इम्पैक्ट आएगा। एंड अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत भी अप एंड डाउन होती तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी आएगा। बट जिस ढंग से अगर मैं बात करूँ कि जितने बंदों को ले ऑफ किया जा रहा है, जहाँ आज के डेट में इस पे कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का भी नाम, गूगल जैसी कंपनियों का नाम आ चुका है कि हम इतने बंदों को ले ऑफ कर रहे हैं, उन्हें बाय बाय बोल रहे हैं। लाइक अगर मैं, और फ्रेंड्स मैं फैक्ट बताऊँ, ये डेटा मेरा नहीं है। अगर आप चाहो तो ये डेटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। आप अगर चाहो तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का, टाइम्स ऑफ इंडिया का आप जाके अगर वेबसाइट को ओपन करते हो, इवन देन आप जी बिजनेस का भी अगर वेबसाइट ओपन करके देखते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप भूल जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप खुद इसको देख के जज कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको एक आंकड़े की अगर बात करूँ तो मैं अमेजोन में ऑलमोस्ट 18,000, मेटा फेसबुक कंपनी 11,000 लोगों को बाय बाय बोल चुकी है, बोलने वाली नहीं है, बोल चुकी है। गूगल ने तो इतना बोला कि हम कम से कम 18,000, ऑलमोस्ट गूगल ने 18,000 या 10,000 कुछ एम्प्लॉय को बाय बाय बोलने वाली है। बट ये जो कंप्लीट होगा, मैं ये सॉरी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 10,000 एम्प्लॉय को बाय बाय बोलेगी, और वो भी मार्च, मतलब मार्च के एंड तक या मार्च के स्टार्ट जैसे होगा तब तक बाय बाय बोलेगी। इन द मीन वाइल की अभी जैन मंथ चल रहा है, तो कम से कम बंदों के पास इतना टाइम है कि अपना दूसरा जॉब सर्च कर ले, या उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। बट गोल्डमैन स्नैच जैसी कंपनी, इतनी इतनी ऐसी कंपनियां जो मार्केट में एक एक रुतबा रखती, एक उनके एक स्टेप से कहीं ना कहीं लोगों इकोनॉमिक पे भी इम्पैक्ट आता है। लोग ये सोचते हैं कि मार्केट डाउन तो नहीं जा रही है, वैसे वैसे कंपनियों ने मॉर्निंग में, गोल्डमैन ने क्या किया, 7:30 मॉर्निंग में लोगों को कॉल करके जस्ट मीटिंग के लिए बुलाया, इसके बाद उनको बाय बोल दिया। कंपनी ने सिर्फ इतनी ही रियायत दी, उनको इतना ही बोला कि ठीक है आप अपने जो कलीग है उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, उनको अपना मैसेज दे सकते हैं, बट आज आपका लास्ट डे। तो उन्होंने ऐसा करके थोड़ा सा बंदों को रिसेशन दे के आप मतलब ये बोल सकते हो थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा उनको ये थोड़ा सा फ्री किया कि चलो आप अपने एम्प्लॉय के साथ, जो भी आपके कलीग उनके साथ थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, ठीक है, बस उतना दे। बट सेम डे 7:30 में बुलाया, बाय बोल दिया। ये सिनेरियो चल रही है। अगर मैं बात करूं डेटा, जो मैं बीच में आपको डेटा बता रहा था, सेल्सफोर्स जैसे कंपनी 8,000 लोगों को बाय बोल दी, HP 6,000, ट्विटर 3,600, सीगेट 3,000 एम्प्लॉय को बाय बाय बोली है। अच्छा, इसमें नाम सिर्फ इतने ही कि नहीं है, इसमें अगर फ्रेंड्स में अगर आपको नाम बताओ तो सेल्सफोर्स ने ये डिसाइड किया कि 10% बंदों को हम बाय बाय बोलेंगे। सिस्को ने 700 एम्प्लॉय के लिए बाय बोलेंगे। ओला ने तो ऑलरेडी फायर कर चुका है 200 एम्प्लॉय को। शेयर चैट ने भी 500 एम्प्लॉय को बाय बोला है। स्विगी ने बोला है। अलीबाबा ने, मतलब ये जो रिसेशन का जो दौर चल रहा है वो सिर्फ इंडिया या मतलब ग्लोबल तक तो है ही, बट उसमें चाइना जिस कोविड सिचुएशन से, जिस पेंडेमिक सिचुएशन से चाइना गुजर रहा है, उस ड्यूरेशन में अलीबाबा जैसी कंपनियों ने 9,000 लोगों को बाय बाय बोला है। 9,000, हाँ ऑलमोस्ट 9,000 लोगों को बाय बाय बोला है। SCL जैसी टेक कंपनियां जो ग्लोबली वर्क करती हैं, इंडिया में उनका तो खैर नो डाउट हब ही है, उनका तो हेड ऑफिस इंडिया में ही है। इन्होंने हालांकि बहुत कम रेशियो में, ग्लोबली उन्होंने बहुत कम रेशियो में बंदों को निकाला है। ग्लोबली 350 यानी 350 लोगों को ग्लोबली निकालेंगे। अब वो उसमें कितने लोग आएंगे आई डोंट नो, किस किस कंट्री से कितने आएंगे आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोग आएंगे। एंड फ्रेंड्स, इन सबको अगर आप इन सब का पूरा होल डेटा अगर देखोगे, मैंने आपको फैक्ट बताया, अभी भी मैंने बहुत सारी कंपनियों का नाम नहीं दिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर अभी बंदों को बाय बाय बोला जा रहा है, कंपनियां प्लानिंग कर रही हैं। तो एक चीज तो मान के चलना, इसकी शुरुआत अगर जो रिसेशन का जो शुरुआत या जो बाय बाय बोलने का जो मूड या जो प्लान था ना कहीं नवंबर से ही स्टार्ट था। दिसंबर में हिंट मिलने शुरू हो गए थे, और जैन में तो आप देख ही चुके हो कि आपको बहुत सी कंपनियों ने बाय बोल दिया है। अब सवाल ये था दोस्तों कि आखिर कितने बंदे को बाय बाय ऑन एवरेज अगर बोला जा रहा है, अगर मैं वीक से बात करूं, मंथ से बात करूं, तो एक ऑन एन एवरेज जो निकाला जा रहा है उसके अनुसार से 1,600 लोगों को पर वीक मान लो या पर डे मान लो, उनको बाय बोला जा रहा है।
1600 लोगों को। अच्छा, जो लोगों को निकाला जा रहा है, इसमें सबसे सोचने वाली बात है, मैं अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो, बहुत सारे जैसे सुंदर पिचई का मैं देख रहा था, वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फेसबुक का मैं देख रहा था, ठीक है, मैं गूगल का देख रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का देख रहा था। सब ने एक चीज़, मैं हालांकि मैं फिर डेटा ही बना रहा था, और सब ने एक चीज़ बहुत कॉमन मिली कि अभी हमारे पास कॉस्ट हाई है, सो जिसकी वजह से हम अभी थोड़ा सा कॉस्ट उतना हम नहीं निकाल पा रहे। एक कंपनी को, आपको ही पता है दोस्त, की कंपनी को आप जब चलाते हो, कोई रन करते हो, तो उसकी कॉस्टिंग होती है। उस कॉस्टिंग को भी हम बियर नहीं कर पाए, क्योंकि कंपनी को अभी लॉस में नहीं चलाएगा, प्रॉफिट में ही चलाएगा, राइट। तो हम उतना भी गेन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बंदों को बाय बोल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज, मतलब अच्छा लगा कि आप कंपनी में उतना कॉस्ट को आप बियर नहीं कर पा रहे, दैट्स व्हाई आप बंदों को बाय बोल रहे हो। बट सवाल यहाँ पर आता है, एक चीज आती है कि हर बार ये क्यों होता है, हर 2-3 सालों में या 5। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, मैं आपको ये क्यों पूछा हूँ कि हर बार होता है तो बंदों को निकाल दिया जाता है, हर बार होता है। मैं इस 2 साल पहले जो पेंडेमिक सिचुएशन हुई थी, जो कोविड जो आया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें किसी की हिम्मत नहीं थी अपने एम्प्लॉय को बाय बोलने की, जल्दी, खास करके जल्दी तो नहीं थी, किसी भी एमएनसी कंपनी को हिम्मत नहीं थी कि जल्दी से बोल दे, क्योंकि हर कंट्री के गवर्नमेंट का ये ऑर्डर था कि आपको किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालना है। आई नो कि आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, बट आपको एम्प्लॉय को नहीं निकालना है यार, ये चीज समझ में आती है। लेकिन अब आप ये बोल रहे हो मार्केट डाउन में इसलिए हम बंदों को निकाल रहे हैं, वेरी गुड। और जब मार्केट अप था, बंदे को हायर कर रहे हैं। यार एक चीज बताओ मेरे को, आपको खुद को भी ये पता हो, मतलब पता होता है कि मार्केट हमारा कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कैसा जाएगा, आपको सब पता होता है, बिकॉज आपके पास पूरी टीम होती है जो मार्केट में सर्वे करती है, मार्केट में पता करती है कहाँ से आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, और हम पैसे को और ये कंपनी को ग्रो कैसे ला रहे हैं। आपके पास पूरी टीम बैठी हुई है यार, इसके बाद भी आप अपने बंदों को नहीं रोक पा रहे हो, इसके बाद भी आप ये बोल रहे हो कि हमारे पास लोड ज्यादा है। और कहीं कहीं तो ये ब्लेम लगाया जाता है, दूसरा एक ब्लेम और भी सुनने में आया, ये बोला जाता है कि वो जो बंदा है वो कैपेबल नहीं है। मतलब कंपनी अपना पल्ला झाड़ने के लिए इंप्लॉय पे डालती है कि बंदा कैपेबल नहीं है, दैट्स व्हाई उस बंदे को हम उसको बाय बाय बोल रहे हैं। अगर बंदा कैपेबल नहीं था, उसको हायर क्यों किया? क्यों हायर किया? किससे पूछ के हायर? अगर आपने हायर किया तो क्या आपने उस वक्त उसकी टेक्निकल स्किल या उसकी जो भी स्किल थी आपने उसकी नहीं देखी? एचआर की स्किल और एडमिन की स्किल आपने नहीं देखी थी? उस बंदे का जो भी जिसने भी इंटरव्यू किया स्किल उसकी चेक नहीं हुई थी? चेक अगर हुई थी तब बंदा कैपेबल था, और आज के डेट में बंदा कैपेबल नहीं। कैसे कैसे नहीं है कैपेबल? कभी ट्राई किया था कि अगर वो कैपेबल नहीं तो उसको कैसे उसकी स्किल को और अप किया जाए? ये जो सो कॉल्ड ये कहते हैं ना कि हम कि हम मैनेजमेंट के लोग हैं, हम आई एम पास आउट है, हमने इस कंपनी में टॉप मैनेजमेंट पे काम किया। तुमने घंटा काम नहीं किया था, तुमने घंटा काम नहीं किया है। तेरे में अगर इतनी ही अगर तुम लोग में अगर स्किल होती तो मार्केट अगर आपको पता है कि डाउनफॉल में जाने वाली है, उससे पहले अपने आप को कैसे सेव कर लेते, ये तो सोच लेते। आज से फ्रेंड मैं एक चीज बताता हूं, आज से जब 10-15 साल पहले जब रिसेशन आई थी तो बहुत सारे कंपनियों ने बाय बाय बोला था, उस वक्त ही बोला था। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने बाय नहीं बोला था एम्प्लॉय को। मुझे आज भी वो टाइम याद है कि उसमें किसी भी एम्प्लॉय को बाय नहीं बोला गया था, उसमें एम्प्लॉय को ये बोला गया था, मैनेजमेंट इतनी, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उस मैनेजमेंट का, किस कंपनी में था मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उसमें मैनेजमेंट ने क्या रोल निभाया था। उन्होंने टॉप से लेके बिल्कुल डाउन बॉटम तक सबको, सबकी मतलब जैसा जिसकी सैलरी थी उसके अनुसार से कुछ परसेंटेज कम कर दिया था, जिसका बर्डन कंपनी के ऊपर भी ना है और एम्प्लॉय के ऊपर भी ना है, यानी दोनों का साथ चलता रहे। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। सेम प्लानिंग उस टाइम की मैनेजमेंट, मतलब सोचो कि आज से 15 साल पहले जो लोग काम कर रहे थे, आई थिंक अभी कर भी रहे होंगे बहुत लोग, उनकी कितनी अच्छी प्लानिंग रही होगी कि उन्होंने एक भी बंदे को नहीं निकाला। अरे हमारे एमडी ने तो ये भी बोला था कि जो इंप्लॉय अगर कंपनी के बुरे दौर में साथ था, कंपनी के अच्छे दौर में साथ था, तो अगर रिसेशन आएगी तो हम बंदे को नहीं निकालेंगे, हम सैलरी सबका काम, सैलरी हम सबका कुछ परसेंटेज हम कम करेंगे, लेकिन हम बंदों को नहीं निकालेंगे। और लिटरली बंदों को नहीं निकाला गया, एक बंदों को नहीं निकाला गया था। अरे वो छोड़ दो, हमारे और प्यून तक को नहीं निकाला गया था। और आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी बोली कि भैया हम तो निकाल रहे हैं, गूगल जैसे बोले हम तो निकाल रहे हैं, और फिर जैसे मार्केट ओके होगा फिर हम बंदों को हायर कर लेंगे जी। अब तो मार्केट ठीक है, अब हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है। अबे
गधो, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि 2 महीने पहले कि 3 महीने पहले कि अगर मार्केट डाउन फ्लो में जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो तुम क्यों हायर कर रहे हो? पहले तो हायर कर लिया, फिर 2 लात मार के भगा दिया उनको। मुझे दोस्तों मेरे को इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे, अगर आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखोगे, जो बंदे रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं यार, उनके ऊपर बर्डन है, उनके बारे में जरा सोचना। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट मैसेज कह देते हैं कि हमें बड़े दुख के साथ ये न्यूज़ देना पड़ रहा है कि हम इतने एम्प्लॉय को बाय बाय बोल रहे हैं, हमें बहुत दुख है। अबे तेरे दुख का लेकर आचार डालेंगे, तुम्हारी सहानुभूति लेके क्या करेंगे? तेरी सहानुभूति से तो घर ना चलती है किसी की भी। तुमने किया क्या? तुम सोकोल्ड इतने अच्छे होते, तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी, मैनेजमेंट की खास करके स्किल अच्छी होती, तो तुम साला किसी भी बंदे को फायर नहीं होता, कोई भी बंदा फायर नहीं होता। लिटरली मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई भी बंदा ग्लोबली कहीं भी फायर नहीं होता। अच्छा, इसमें कुछ गलती जो है ना हम लोगों की भी है, जैसे कुछ टेक्निकल बंदों की भी गलती है। जैसे यू नो व्हाट कि हम फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर आपको पता होगा, अगर कि जैसे कुछ जैसे आपको पता होगा कि अब हर चीज़ें क्लाउड पर जा रही हैं। अब जो चीज़ें क्लाउड पर जा रही हैं, ठीक है, उसके लिए ऑन आपके ऑफिस के अंदर जितने भी सिस्टम लगे हुए, अब वहाँ पे वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, अब वो क्लाउड पे चला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से लोगों की जॉब ऐसे ही खत्म। अब अच्छा, क्लाउड पर चला गया तो वहाँ पे कुछ और भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर देते हो, यानी कहीं ना कहीं गलती भी हमारी है यार। टेक्नोलॉजी डेवलप करो, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, क्योंकि आज तुमने किसी के पैर पे कुल्हाड़ी मारी होगी तभी तुम्हारे पे भी पड़ी होगी। ये देखो, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, टेक्नोलॉजी डेवलप करो, लेकिन उसको ऐसा भी मत बोल दो कि अपनी ही जॉब पर वाट आ जाए। कभी कभी तो ऐसा ही फील होता है कि डेवलपमेंट इतना भी ना हो जिसमें हमारे ऊपर लात पड़ जाए। यही चीज़ आज के डेट में चल रही है। लिटरली मैंने आज यू नो फ्रेंड्स, आज जब मैंने न्यूज़ देखा सुंदर पिचई का, जब मैं सुना कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ये मैसेज दिया कि हम मार्च तक 10,000 बंदों को बाय बाय बोलेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी दुखद न्यूज़ है। हम देना नहीं चाहते थे, फिर भी हम दिए। भाई, तुम नहीं देना चाहते, तुम दे रहे हो, दोनों बात खुद ही बोल रहे हो। इसलिए फ्रेंड्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, वॉरेन बफेट ने जैसा बोला था कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे मतलब डिपेंड मत रहो। कहीं ना कहीं से 2 सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, मतलब एक के बाद आप जितना बना सकते हो बना लो यार। एक चीज़ हमेशा अपने को एक चीज़ पता चल गई, काम से प्यार करो, कंपनी की माँ की, समझ गए आप? काम से प्यार करो, कंपनी की माँ की, बस। आप समझदार हो, समझ ही गए होंगे। तो आप अपने काम से प्यार करने का और एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं रहने का। सो फ्रेंड्स, मेरे को अपना ज़्यादा नहीं, यही था एक टॉपिक मेरे पास की जिसपे मुझे लगा कि आप लोग साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए आपको, ताकि यू नो आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर हो जाए। जो लोग अवेयर हो चुके हैं, जिनकी जॉब जा चुकी है, उनको तो इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स, अपने आप को और कहीं दूसरा स्किल अगर है तो आप उस पर भी फोकस करो और जॉब भी सर्च करो। जैसे भी अगर आप, मैं तो ऊपर और से नहीं, तो अगर आपको जॉब जितनी जल्दी हो सके मिल जाए, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप कहीं अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो, वट एवर, आप कहीं से अदर सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि खुद के ऊपर टाइम दो, 2, 4, 6 महीने टाइम दो, और अगर आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है तो याद रखना फुल्ली फोकस उसी पर हो जाओ, जॉब को बोलो बाय। ये मेरा पर्सनल थॉट था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, और आपके कुछ कमेंट अगर हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करके बताना, या फिर ये भी बता सकते हो आप किस अनदर टॉपिक पे आप मेरे से सुनना चाहते हो या डिस्कशन करना चाहते हो, उस पर हम कर लेंगे। थैंक यू।